जय माता दी। शक्ति की साधना में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। सनातन धर्म में नवरात्र के 9 दिनों का विशेष महत्व होता है और आज नवरात्रि यानी 9 दिनों की सप्तमी है। आज किस देवी की पूजा की जाती है, लेकिन आपको बता दें कि सप्तमी, अष्टमी और नवमी, जिस तरह से हमने कल भी आपको बताया था कि 4 विशेष दिन होते हैं जब विशेष संयोग बनता है और जब माता की कृपा विशेष रूप से भक्तों को प्राप्त होती है। और आप भी जानते हैं कि नवरात्र के 9 दिनों में विशेष और कई महत्वपूर्ण संयोग बन रहे हैं, लेकिन क्या वो संयोग है और आज कौन सा संयोग बन रहा है, आज माता के किस स्वरूप की पूजा की जाती है, कैसे माता को आज आप प्रसन्न कर सकते हैं, क्या विधि विधान है, ये हम पंडित जी से जानेंगे। पंडित अरविंद तिवारी जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। पंडित जी बहुत स्वागत है आपका। जय माता की। तो पंडित जी सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप यही बताइए कि आज सप्तमी किस माता की पूजा की जाती है, माता का स्वरूप कैसा है? देखिए, आज माँ का 7वां दिन है और बड़ा विशिष्ट दिन माना जाता है 7वां दिन जी। हम सभी जानते हैं कि हमने 6 दिन तक 6 अलग अलग स्वरूपों में माँ की पूजा अर्चना की। अर्थात पहले दिन हमने माँ की कन्या स्वरूप की पूजा की, दूसरे दिन हमने माँ के युवा स्वरूप की पूजा की, तृतीय दिन हमने माँ के विवाहित स्वरूप की पूजा की, चौथे दिन हमने माँ के गर्भस्थ अर्थात इस संसार के सृजन करने वाली देवी के स्वरूप में पूजा की, 5वें दिन हमने माता के कोमल स्वरूप की पूजा की, छठे दिन हमने माँ के उस स्वरूप की पूजा की जिसमें माँ हर प्रकार से दुष्टों का विनाश करती हैं। और आज 7वां दिन है। आज बड़ा विशेष दिन है क्योंकि आज माँ समस्त हमारे जीवन से आसुरी शक्तियों का विनाश कर देती हैं। अर्थात हमारे जीवन में जितनी भी नकारात्मकता, निराशा और मन में नैराश्य व्याप्त होता है, उस सारे नैराश्य को दूर करने में माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। जैसा नाम से जागृत है, काल, काल का अर्थ होता है समय, और हम कालखंड के उस समय की बात कर रहे हैं जो कि घोर अंधकार से जुड़ा हुआ है। अर्थात हमारे जीवन के घोर अंधकार से जुड़ा हुआ समय, अर्थात जिसमें हमको कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ सुनाई नहीं देता, कुछ समझ में नहीं आता, हमको ये समझ में नहीं आता कि आखिरकार हमको जाना किस ओर है। तो उस कालखंड की एकमात्र देवी हैं जो उस अंधकार में उजाला लेकर आती हैं, जो हमारे जीवन में उन सारी विषमताओं को दूर करने वाली केवल और केवल एकमात्र देवी हैं, जिनको हम माँ कालरात्रि के रूप में जानते हैं। तो आज माँ कालरात्रि का दिन है क्योंकि हम नवरात्रि में पूजा कर रहे हैं और नवरात्रि में आज 7वें दिन उस कालखंड की हम पूजा कर रहे हैं जहां से हमको हर चीज प्राप्त होने वाली है। हमारे जो विपत्तियों के, परेशानियों के समस्त दरवाजे हैं जो हमको बंद करके रखे हुए, 7 तालों में हमको बंद करके रखा गया है, तो आज माँ कालरात्रि प्रकट होंगी और वो हमारे जीवन के उन 7 जो ऐसे द्वार हैं जो हमको यम रूपी परेशानियां प्रदान कर रहे हैं, उन परेशानियों से माँ जगतजननी आज हमको मुक्ति प्रदान करती है। बिल्कुल। तो सप्तमी और आज माता कालरात्रि की पूजा की जाती है। माता की पूजा किस तरह से आप कर सकते हैं ये भी हम पंडित जी से जानेंगे, लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से हमने कल भी आपको बताया था 4 विशेष दिन माता की पूजा के होते हैं और आज सप्तमी है, अष्टमी, नवमी, 3 अंतिम दिन जब आप माता को प्रसन्न कर सकते हैं और ये जो लाभ है इसे जरूर प्राप्त करिएगा, पुण्य ये जो है जरूर प्राप्त करिएगा। लेकिन कैसे आप ये पुण्य प्राप्त कर सकते हैं, माता की कृपा कैसे आप पर और आपके परिवार पर बनी रह सकती है, ये भी हम पंडित जी से जानेंगे। पंडित जी, किस तरह आज माता को प्रसन्न कर सकते हैं भक्त, और ये भी बताइए कि आज के दिन का विशेष महत्व क्या है, क्यों आज माता कालरात्रि की पूजा की जाती है, कोई कथा हो तो वो भी वर्णित कीजिएगा। देखिए, माँ कालरात्रि का जन्म और प्रादुर्भाव क्यों हुआ, हर देवी का जन्म के पीछे बहुत सारा रहस्य छुपा हुआ है और इस रहस्य को एक आम इंसान को जान पाना, हम मुझ जैसे इंसान को भी जान पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन हमने जो कथाएं हमारे पुराणों में सुनी हैं, जो हमारे बड़े लोगों से हमने माँ जगतजननी के प्रादुर्भाव के बारे में सुना है, हम केवल और केवल वही आपको बतला सकते हैं। देखिए, माँ जगतजननी, माँ कालरात्रि का जन्म क्यों हुआ, हम सभी जानते हैं कि माँ कात्यायनी के स्वरूप में माँ जगतजननी महिषासुर का मर्दन करने गई थी। तो महिषासुर का जब आप माँ मर्दन कर रही थी, तब रक्त और बीज जैसे घोर उनके जो सेनापति थे, जिनको वरदान प्राप्त था कि जैसे ही उनकी मृत्यु होगी और यदि उनका रक्त जमीन पर गिर गया तो वो बीज के स्वरूप में प्रकट हो गए, फिर वापस
एक बार रक्त की जितनी बूंदें गिरेंगी उतने ही स्वरूप में वो प्रकट हो जाएंगे। तो माँ जितने बार संहार करती उतने बार वो बार बार प्रकट हो जाते। तो माँ बेहद परेशान हो गई और उनको कुछ वो क्रुद्धावस्था में आ गई, बहुत क्रोध आया। तो उसके चलते उनका शरीर नीला हो गया और उनके स्वरूप से एक देवी प्रकट हुई जिसको कालरात्रि भी कहा जाता है। आप देखेंगे माँ का बड़ा विशिष्ट स्वरूप है ये। माँ गर्दभ पे सवार है। देखिए आप देखिए कि माँ ने विभिन्न प्रकार के वाहन लिए हुए हैं, लेकिन आज जो वाहन माँ के जिस पर माँ सवारी कर रही है वो गर्दभ यानी गधा है जी। दो ही माता हमारे जो देवियों में है जो गर्दभ की सवारी करती है, एक शीतला माता है। शीतला माता वो हैं जो हमारे जीवन को शीतलता प्रदान करती हैं, और माँ कालरात्रि वो हैं जो हमारे जीवन के सारे शत्रु, जो कि रक्त के कण से भी छोटे छोटे शत्रु होते हैं, उनका विनाश करने का काम करती हैं। तो उस समय माँ गर्दभ की सवारी लिए प्रकट हुई। उनके गले में एक विद्युत जैसी माला थी जो कि बार बार रोशनी उसमें से निकल रही थी। माँ के नथुनों में से बहुत तेज अग्नि की ज्वाला निकल रही थी। माँ 3 नेत्रधारी थी। उनके ऊपर वाले हाथ में एक बहुत जबरदस्त कटार थी, नीचे वाले हाथ में माँ जगज्जननी के हाथ में एक चिमटा है। ऊपर वाले हाथ से और नीचे वाले हाथ से एक से वर दे रही है और एक से अभय दे रही है। तो ये माता का स्वरूप है, क्योंकि ये स्वरूप में माँ ये भी बताना चाहती है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष यदि आपको कोई दे सकता है तो वो केवल और केवल माँ कालरात्रि दे सकती हैं। तो ऐसा विशिष्ट स्वरूप है माँ कालरात्रि का। फिर उन्होंने रक्त बीज का मर्दन किया। उन्होंने, चूंकि गर्दभ के बारे में हम सभी जानते हैं बहुत धीमे धीमे चलता है वो, तो माँ धीमे धीमे करके रक्त और बीज का वध करने लगी और उनके खून उनके रक्त का उन्होंने पान भी किया। इसलिए आप देखिए कि माँ की पूजा तंत्र साधना में विशिष्ट स्वरूप में की जाती है। माँ का एक विशिष्ट स्वरूप है, थोड़ा सा भयावह है लेकिन अपने भक्तों को भय से मुक्ति देने वाली है। उनके बाल बिखरे हुए हैं, आंखें बिल्कुल ऐसा लगता है तीनों ब्रह्मांड उन आंखों में समाये हुए हैं। सारे ब्रह्मांड की जो शक्तियां हैं वो माँ जगज्जननी की आंखों में समाई हुई हैं। तो ऐसी माँ जगज्जननी माँ कालरात्रि के स्वरूप में प्रकट हुई। आज 7वां दिन है जिसमें हम माँ कालरात्रि की विशिष्ट पूजा अर्चना करते हैं, माँ का ध्यान करते हैं। और चूंकि माँ का शरीर नीला और काला पड़ चुका है तो उनका एक अलग स्वरूप नवरात्रि में बना हुआ है। अद्भुत स्वरूप है। आज पूजा करें, माँ की अनुकंपा आप पर अवश्य बरसेगी। बिल्कुल। तो पंडित जी ने माता के प्रादुर्भाव की भी बहुत अच्छी कथा हमें सुनाई है। रक्तबीज का संहार उन्होंने किया और उन दुश्मनों का किस तरह से विनाश कर सकते हैं ये माता ने हमें सीख दी है। लेकिन आप माता की पूजा करेंगे तो जरूर माता की कृपा आप पर बनेगी। जिस तरह से पंडित जी ने भी जिक्र किया है कि माता का जो स्वरूप है वो अमावस्या की भी काली रात से बहुत ज्यादा काला है, काजल से भी काला है, लेकिन माता का जो स्वरूप है वो केवल दुश्मनों के विनाश के लिए है। बाकी भक्तों के लिए माता की कृपा हमेशा बनी रहती है। पंडित जी दर्शकों को ये बताइए कि कैसे आज माता को प्रसन्न करें, क्या सामग्री आज माता की पूजा में प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि माता का स्वरूप जिस तरह से एकदम भयावह है और कालरात्रि जिनके नाम से जिन्हें जाना जाता है, कैसे माता को आज प्रसन्न करें, क्या आज विशेष माता की पूजा में कर सकते हैं, क्या माता की पूजा के नियम हो आज? बिल्कुल, देखिए आज माँ कालरात्रि की पूजा है। माँ की पूजा, हम गृहस्थ हैं, घर में हैं, परिवार के साथ रहते हैं, इसलिए उनकी पूजा थोड़ी सी अलग है जी। अभी तक हमने 6 दिनों तक माँ का विग्रह यानी माँ के प्रतिमा की पूजा की, परंतु आज हम माँ के चित्र की पूजा करेंगे। घर में माता की प्रतिमा या उनका विग्रह नहीं रखा जाता, क्योंकि वो स्मशान की देवी हैं, काल की देवी हैं, मृत्यु की देवी हैं। तो आज उनकी पूजा आप घर में बहुत साधारण स्वरूप में करेंगे। तो क्या करें, आज आप हमेशा की तरह मैं आपको बतलाता हूं कि आपने जवारे अपने घर में बीजे हुए हैं तो आज वो बहुत ऊपर तक आ गए हैं, तो आज वो कालरात्रि के स्वरूप में है। तो सबसे पहले तो आज आप उन पे थोड़ा सा जल चढ़ा दीजिए, थोड़ा सा सिंदूर चढ़ा दीजिए और उनको माता को एक चुनरी भी चढ़ा दीजिए। अब आते हैं माँ कालरात्रि की पूजा पर। तो क्या करें, आप लकड़ी का एक पटा ले लीजिए, नीले या काले रंग के वस्त्र को ले लीजिए, क्योंकि माँ को ये दोनों वस्त्र या रंग बेहद पसंद है। तो आप इन रंगों के वस्त्रों को ले लीजिए और आप माता के विग्रह को ना बिठाकर आज केवल माता के चित्र को बिठाइए, जिसमें माँ कालरात्रि गर्दभ पर सवारी कर रही हैं। हालांकि वो अपने रौद्र स्वरूप में है, लेकिन आप उस चित्र को बिठाइए। पंचोपचार से पूजा की जाती है। पंचोपचार अर्थात दूध, दही, घी, शहद और शक्कर,
के साथ आप पूजा करिए। ऊपर से आप लीजिए और एक कटोरी में सारी सामग्री को डालते जाइए, गंगा जल का छींटा दीजिए। माता को आज नीले रंग के पुष्प की माला चढ़ाई जाती है। नीला कमल मिल जाता है तो आप नील कमल आप ले सकते हैं। और आप जानते हैं अकौए का एक पुष्प आता है जिसमें एक नीले रंग का पुष्प भी मिलता है, तो आप उसकी माला भी आज माँ को चढ़ा सकते हैं, या वो पुष्प भी आपको मिले तो भी आप माँ को अवश्य अर्पित करिएगा। नहीं मिले तो माँ को लाल रंग की माला भी चढ़ा सकते हैं, माँ को लाल रंग की माला भी चढ़ाई जा सकती है। इसके बाद माता का भोग लगाना चाहिए। माँ को जो है गुड़ का प्रसाद का भोग भी लगाया जाता है। माँ को शहद भी बहुत पसंद है, तो आप शहद का भोग भी लगा सकते हैं। कैसे लगाएं? पान के पत्ते के ऊपर शहद ले लें, शहद का भोग लगा दीजिए। और भोग आप जब भी लगाएं तो एक बात का ध्यान रखें कि आपको काल रात्रि का ध्यान करना है, माँ के स्वरूप का ध्यान करना है, और आप भोग लगा दें, माता की आरती करें और माता के मंत्र का जाप कर लें, जिससे माता आपसे प्रसन्न हो सके। बिल्कुल, तो पंडित जी ने इतनी अच्छी जानकारी आपको दे दी है। पूजा की विधि क्या हो सकती है, क्या सामग्री आप प्रयोग कर सकते हैं, और भोग पंडित जी ने भी आपको बता दिया है। शहद माता को प्रिय है, शहद का भोग लगाइए। नीले फूल का प्रयोग आज पूजा में कीजिएगा। यदि नीले फूल आपको, नीले पुष्प नहीं मिल पाते हैं तो लाल पुष्प से भी माता प्रसन्न हो सकती है, आप पर कृपा उनकी बनी रहेगी। पंडित जी, विधि हमने जान ली, कथा भी आपने हमें बता दी कि माता का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, लेकिन ज्योतिष के अनुसार अगर समझना चाहें तो कुंडली के कौन से ऐसे दोष हैं जो माता कालरात्रि की पूजा से दूर होते हैं? देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी कुंडली में आकस्मिक मृत्यु या आकस्मिक दुर्घटनाओं का योग पाया जाता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी कुंडली में शत्रुओं की अधिकता होती है। कहीं भी चले जाएं शत्रु चारों तरफ से घेरे होते हैं, बहुत परेशान होते हैं, समझ में ही नहीं आता घर का आदमी शत्रु है या बाहर का शत्रु है। तो इन सारी परेशानियों से केवल और केवल माँ मुक्ति दिलाती है। और माँ दो विशिष्ट ग्रहों की अधिष्ठात्री देवी अर्थात राहु और शनि। यदि आपकी कुंडली में राहु और शनि ग्रह लगातार आपको तंग कर रहे हैं, लगातार आपको परेशान कर रहे हैं, तो भी आपको माँ जगतजननी की पूजा अर्चना करना पड़ेगी। कैसे करें माँ की पूजा? तो माँ की पूजा में आज आप तिल युक्त बर्फी चढ़ा दीजिए, अर्थात काले तिल से बने हुए सामान का आप भोग लगा दीजिए। लड्डू हो, बर्फी हो, भोग लगाइए। और यदि आप की कुंडली में शनि आपको ज्यादा तंग कर रहा है तो काली चूनर आप माता को थोड़ी सी अर्पित कर दीजिए, माँ उससे भी आपसे प्रसन्न होंगी। और माँ को प्रसन्न करने का बहुत सुंदर सा मंत्र है, आप उस मंत्र का भी जाप कर लीजिए। माँ मंत्र किस प्रकार से? मंत्र ये है, या देवी सर्वभूतेषु काल रात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो हे माँ कालरात्रि, हे माँ जगतजननी, आपको बारंबार मेरा प्रणाम है और आप अपनी प्रसन्नता और अनुकंपा मेरे ऊपर बरसाती रहें, ऐसे आपको प्रार्थना करना चाहिए। एक और सुंदर सा मंत्र है जो कि नवाण मंत्र से मिलता जुलता है, आप उस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। मंत्र इस प्रकार से है, ओम ऐम और रीम क्लीम कालरात्रि देव्यै नमः। तो आपने इसमें तीनों बीज लगा दिए हैं और आप इस मंत्र का जाप करेंगे तो माँ कालरात्रि आपसे अवश्य प्रसन्न होगी। बिल्कुल, तो कुंडली में जिसके शनि का दोष है वो माता कालरात्रि की आज पूजा कर सकते हैं। आज का दिन उन कुंडलीधारियों के लिए बहुत विशेष है जिनके कुंडली में शनि का दोष है, और माता की आज पूजा करिए तो तुरंत शनि जो भारी है वो भी आपके फेवर में आ जाएगा, वो भी आपके पक्ष में आ जाएगा। आपकी सारी जो परेशानियां हैं वो माता की पूजा के बाद दूर हो जाएंगी। पंडित जी, माता कालरात्रि के बारे में आपने हमें बता दिया, उनके स्वरूप की भी हमने आपसे कथा सुन ली, उनका वर्णन आपने कर दिया, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो भक्त है माँ तारा, माँ कालरात्रि और माता काली में कोई भेद नहीं मानते। उन्हें लगता है कि माता के केवल अलग अलग स्वरूप हैं, लेकिन उसका वर्णन हम आपसे जानना चाहते हैं और ये भी समझना चाहेंगे कि क्या तीनों देवियों की पूजा में अंतर होता है, क्या अलग अलग तरीके से तीनों माताओं की पूजा की जाती है? बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया। अनादि टीवी के सभी दर्शकों, हम आपको आज बतलाना चाहेंगे कि तीनों देवियों में बड़ा अंतर है, तीनों में भेद है। तीनों माताएं काली कुल की देवी हैं। देखिए, कलयुग यानी काली की हम बात कर रहे हैं। कलयुग में ये तीनों देवियों की पूजा अर्चना करने से आपके जीवन के सारे समस्याओं का शमन हो जाता है, सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान हो जाता है। और यदि आप अपने जीवन के कष्टों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो भी आपको इन तीनों कुल की देवियों, इस कुल की तीनों देवियों की पूजा अर्चना अवश्य करना चाहिए। अब तीनों में क्या भेद है ये समझ लीजिए। काली,
काली माता का वो स्वरूप है जिसमें मां जगत जननी ने चंड मुंड का विनाश किया था, जिनके पूरे गले में नर मुंडों की माला है। मां अपने प्राकृतिक स्वरूप में है। मां ने किसी भी प्रकार का कोई भी वस्त्र धारण नहीं किया है, बिल्कुल रौद्र स्वरूप में है। और वो स्वरूप है मां जगत जननी का जिसमें माता को शांत करने के लिए भगवान शिव को प्रकट होना पड़ा। धरती पर लेटे और माता का पैर जैसे ही प्रभु के हृदय पर पड़ा, मां एकदम अपने पुराने स्वरूप यानी पार्वती स्वरूप में आ गई। तो ये माता काली है। माता काली के हाथ में खप्पर है और चंड और मुंड की गर्दन उनके हाथ में है। अब बात करते हैं मां तारा की। मां तारा 10 महाविद्याओं की दूसरी देवी मानी जाती, जिनका शरीर काले से थोड़ा सा अलग रंग अर्थात नीले रंग का है, जिनको नील तारा भी कहा जाता है। मां किस रूप में है? मां भी अपने प्राकृतिक स्वरूप में किसी भी प्रकार का वस्त्र धारण नहीं करे हुए हैं, परंतु आप मां का जो जनेऊ या यज्ञोपवीत देखेंगे वो किस स्वरूप में है? जो दैत्य हैं उनके जो हाथ का उन्होंने इस प्रकार से जनेऊ बनाया हुआ है कि वो मां के स्तनों को ढके हुए है। तो ये मां का स्वरूप है। मां की जो ऊंचाई है वो थोड़ी सी काली के मुकाबले थोड़ी सी अलग किस्म की है। मां के पैर धरती पर जो रखे हैं उन्होंने कामदेव और रति के ऊपर पैर रखे हुए हैं। तो ये माता का तीसरा स्वरूप है। तारा, जिनको महासरस्वती भी कहा जाता है, और तारा 10 महाविद्याओं में वो देवी है जो प्रसन्न करने के लिए महर्षि वशिष्ठ और महर्षि विश्वामित्र को चीन यानी तिब्बत जाना पड़ा था, जहां पर प्रथम बौद्ध जो थे, क्योंकि बौद्ध धर्म में मां तारा की पूजा अर्चना सबसे ज्यादा की जाती है। 10 महाविद्याओं में एकमात्र देवी है जिसकी पूजा बौद्ध धर्म में भी की जाती है। तो उनका ज्ञान उनको वहां से मिला। महासरस्वती और ज्ञान की देवी भी उनको माना गया। कालरात्रि में फर्क है। कालरात्रि गर्दभ पर सवारी करती हैं, त्रिनेत्र हैं, उनके हाथ में कटार है, गले में विद्युत की माला है और उन्होंने रक्त और बीज का वध किया था। तो तीनों माता हैं तो काल से जुड़ी हुई, लेकिन अलग अलग प्रकार की समस्याओं का समाधान करती हैं और अपने भक्तों को अभय भी देती हैं। बिल्कुल। तो माँ तारा, माँ कालरात्रि और माता काली, ये 3 स्वरूप माता के अलग अलग, और तीनों ही स्वरूपों का पंडित जी ने बहुत अच्छी तरह से, बहुत विस्तार रूप से वर्णन करके आपको बताया है। तो माता की आप पूजा करेंगे, विशेष लाभ आज माता की पूजा से आपको मिलेगा। पंडित जी, अगर माता कालरात्रि की बात की जाए तो माता को और भी कई नामों से जाना जाता है। शुभंकरी माता इनको भी कहा जाता है, लेकिन क्यों कहा जाता है, कैसे इनका ये नाम पड़ा, वो आप दर्शकों को बताइए। देखिए, मां शुभंकरी हैं, हर चीज को शुभ करने वाली हैं। मैंने आपको बताया काल रात्रि माने उस घोर अंधकार के समय का विनाश करते हुए आपको हर चीज शुभ फल प्रदान करने वाली देवी हैं। क्योंकि आज के दिन मां की पूजा अर्चना करने से हमारे शरीर का जो 7वां चक्र है, जिसको हम सहस्त्रार्ध चक्र कहते हैं, अर्थात मोक्ष के द्वार खोलने वाली, जीवन में हर प्रकार की शुभता प्रदान करने वाली ऐसी मां कालरात्रि हैं। और जीवन में शुभ फल यदि आपको किसी देवी से पाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? मां कालरात्रि की पूजा अर्चना करना पड़ेगी। तो मां कालरात्रि जीवन में शुभता प्रदान करने वाली देवी हैं। तो ऐसी मां कालरात्रि की आप पूजा अर्चना करें ताकि माता आपके जीवन में आपकी सारी समस्याओं का शमन कर सके। बिल्कुल। इतनी अच्छी जानकारी हमें पंडित जी ने दी है। रोगों को दूर करने वाली माता कालरात्रि, विनाशों को जो विनाश है उन्हें दूर करने वाली माता कालरात्रि। लेकिन पंडित जी, एक जानकारी मुझे और लगी है कि माता कालरात्रि की पूजा किसान भी करते हैं, किसानों को अच्छी फसल का वरदान मिलता है माता की पूजा से। बिल्कुल। देखिए, माँ तो अद्भुत स्वरूप में है। खास तौर से जब भी अतिवृष्टि हो जाए, किसानों की फसल का नाश हो जाए। देखिए, फसल का नाश किन चीजों के द्वारा होता है? अतिवृष्टि के द्वारा। या वृष्टि ना हो, जल ना गिरे, तब भी माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना करना चाहिए। क्योंकि माँ कालरात्रि बोने का भी काम करती है, शुभत्व चीजें जीवन में प्रदान करने का भी काम करती है। तो क्या करें? माँ कालरात्रि की पूजा में आप जो भी अन्न, इस ऋतु का जो अन्न है, उस अन्न से बनी हुई सामग्री का आज माता को आपको भोग लगा देना चाहिए। खासतौर से किसानों का, जब हम फसल काटते हैं तो आप देखिए कि हम उसी कटार का इस्तेमाल करते हैं, जिससे पका हुआ अन्न हमारे पास प्राप्त हो और उसमें जो बाकी चीजें हैं वो अन्य लोगों को प्राप्त हो सके और एक बार पुनः हम सृजन का काम कर सकें। तो ऐसा काम
केवल और केवल माँ कालरात्रि के आशीर्वाद से ही हमको प्राप्त हो सकता है। तो आप करिए, आपको अवश्य लाभ होगा। बिल्कुल, तो पंडित जी ने इतनी अच्छी जानकारी हमें दी है। सभी भक्त तो हैं, माता की पूजा करते हैं, लेकिन किसानों के लिए आज के दिन का विशेष महत्व है। जिस तरह से हम जानते हैं कि माता को सिद्धियों की देवी भी कहा जाता है, पुराणों में उन्हें सिद्धियों की देवी कहा जाता है। तंत्र मंत्र के जो साधक होते हैं वो माँ की विशेष पूजा करते हैं, लेकिन बुराइयों का नाश करने वाली, रोगों को दूर करने वाली माता कालरात्रि की पूजा आप कैसे कर सकते हैं वो भी हमने आपको बताया है। तंत्र मंत्र तो जो साधक होते हैं वो तो करते हैं, लेकिन किसान आज के दिन का जो विशेष लाभ है वो अपने हाथ से मत जाने दीजिए। किसान जिस तरह से आप और हम पंडित जी बहुत अच्छे से जानते हैं कि भारी बारिश इस बार हुई है और किसानों की फसलें पूरी तरह से बर्बाद हुई हैं, तो आज आप माता की पूजा कीजिए, विशेष फल आज आपको प्राप्त होगा। कैसे आप माता की पूजा कर सकते हैं वो भी पंडित जी ने आपको पूरी तरह से बता दिया है। माता के स्वरूप का वर्णन किया है, कथा के नियम, कथा क्या है और किस तरह से आप माता की पूजा के नियम कर सकते हैं वो भी आपको बताए हैं। पंडित जी बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। जय माता की। तो इसी के साथ शक्ति की साधना में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों के लिए आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। जय माता दी। जय माता।